सिंध भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी दफा 144 के तहत लगाई गई है, जो 6 से 12 मुहर्रम तक आयद रहेगी। महकमा दाखिला सिंध ने डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बच्चे, बुजुर्ग और सहाफ़ी पाबंदी से इस्तिस्ना होंगे। हुकूमत सिंध ने यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी इक़दामात को बेहतर बनाने के लिए मातमी जुलूस और मजालिस पर ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की सिफारिश पर महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8, 9 और 10 मुहर्रम को मातमी जुलूस और मजालिस पर ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर सूबे भर में पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी के बावजूद ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करना दफा 144 की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध ने सूबे भर के पुलिस स्टेशन के SHO को इस फैसले पर अमल दरामद करने की हिदायत कर दी है। बिजली बहरान की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बेलगाम है, जब मर्जी हो बिजली बंद कर दी जाती है। शहर कायद में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक पहुंच गया। लियारी और खारा दर में बिजली की तवील बंदिश की जा रही है। गुलिस्तान जौहर, न्यू कराची में बिजली गाल, लियारी, मलीर, लाइंजेरिया, शाह फैसल भी मुतासिरा इलाकों में शामिल हैं। लोड शेडिंग से सताए शहरियों का कहना है कि दिन भर बिजली बंद रहती है। घरेलू उमूर के साथ कारोबार भी मुतासिर हुआ है। पेंचरों की दुकान है, वेल्डिंग की साथ है, वो मैंने छोड़ दी है। अभी किसी के साथ होटल पे काम करता हूँ, लाइट पे वेल्डिंग होती है। रात में सोते वक्त लाइटें चली जाए तो जाहिर है परेशानी तो होती है, नींद खराब होती है। आवाम ने हुकाम से मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग का जिन जल्द अज जल्द काबू किया जाए। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कामरान चौरंगी पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज पुलिस से मुज़ाकरात के बाद ख़त्म कर दिया गया है। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरीन ने दोनों अतराफ की सड़कों को बंद करके एहतजाज किया, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई। कराची में के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग मैनेजमेंट करने में नाकाम हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली कई घंटे गायब रहती है। गैर अलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया तूल हुआ तो शहरी सड़कों पर निकल आए। गुलिस्तान जौहर में बिजली से सताए शहरियों ने कामरान चौरंगी पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरीन ने सड़कों को बंद किया। दोनों सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। पुलिस की भारी नफरी ने पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। बिजली बहाली की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशर हो गए और सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। अब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए यूटर्न बसेस चाइना के कंट्री मैनेजर से दूसरी मुलाकात हुई है। मुलाकात में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। शर्जील इनाम मेमन ने यूटर्न कंपनी को सिंध हुकूमत की जानिब से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सिंध बैंक, सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के तहत शराकत दारी की ऑफर की। शर्जील मेमन का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना हमारी तरजीह है। सिंध हुकूमत हर सहूलत देने को तैयार है। मजीद कहा कि सिंध हुकूमत सूबे भर के हर बड़े शहर के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद करने के लिए कोशा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लांट लगाने से कम कीमत में मयारी बसें मकामी सतह पर मैसर हो जाएंगी। मुलाकात में यूटर्न कंपनी के मकामी पार्टनर्स मास्टर्स मोटर्स पाकिस्तान के CEO रजा अंसारी, वाइस चेयरमैन नदीम मलिक, डायरेक्टर MKT फैसल मिराज और नेशनल रेडियो ट्रांसमिशन कंपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुहेब शफीक भी शरीक थे। नॉर्थ कराची सेक्टर 7D के 3 ब्लॉक्स में सीवरेज के नाकार निज़ाम के बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। इलाका मकीनों का मसाजिद, मदारिस और दीगर मकासद के लिए सफर गंदगी और गिराजत से भरपूर रास्तों पर हो रहा है। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी का पोल हालिया बारिशों में खुलकर सामने आ गया। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां सेवरेज का गंदा पानी और गटर ना उबल रहे हों। नॉर्थ कराची सेक्टर 71, 2 और ब्लॉक 3 में हालिया बारिशों ने इतनी तबाही नहीं मचाई जितनी सेवरेज के नाकारा निजाम ने लोगों को मुश्किल में डाला। क्या गलियां, क्या सड़कें, हर जगह गंदगी, कीचड़, खुले मेन होल और इनसे निकलता गंदा पानी शहरियों की इबादत और दीगर मसरूफियात को शदीद मुतासिर कर रहा है। अंदर गलियों का भी इससे बुरा हाल है। आप ये 71, 72 सेक्टर मतलब कि इवन के पूरा आप ये अंडा मोड़ से लेकर 71, 72, 73 सबका बुरा हाल है। गलियों में सारी लाइनें चौक पड़ी हुई हैं। रोज़ हम लोग अपनी बुनियाद पे अपने पैसे खर्च करके बंगी को बुलाते हैं। 2 दिन के बाद फिर ओवरफ्लो हो जाता है क्योंकि लाइनें पुरानी हो गई हैं और सब डैमेज हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क पर गाड़ी चलाना दूभर है तो वहीं गलियों में पैदल चलना भी महाल बना हुआ है। में यहाँ पे तो तालाब भी बन जाता है, तकरीबन नहाने सकते हैं ना जा सकते। ये मस्जिद बैक साइड पे हमारे 71 में
तो इसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मस्जिद में जाएं नापाक कपड़े जाते हैं। नर्सरी स्कूल है सामने, 2-2 ढाई साल के बच्चे, और अगर आप यहाँ पर इस तरह सर्वे करते रहेंगे तो आप देखेंगे इसमें बच्चे गिरते हैं। नॉर्थ कराची के मकीनों ने मुतालबा किया है कि सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाकर इन्हें गंदे पानी और दीगर मसाइल से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन इमरान खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। वज़ीर बल्दियात, दही तरक्की और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने शहर-ए-कायद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अफसरान को हिदायत दी कि बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत का काम फौरी शुरू किया जाए और इसी माह मुकम्मल किया जाए। सुबह वज़ीर बल्दियात मुख्तलिफ आबादियों में गए और बारिशों के दौरान सड़कों की टूट फूट और बारिश और सीवरेज के पानी की सूरत हाल का जायज़ा लिया और हिदायत दी कि जिन सड़कों पर बारिश और सीवरेज का पानी मौजूद है इसकी जल्द अज जल्द निकासी की जाए और टूटी हुई सड़कों की मरम्मत का काम फौरी शुरू करके इसी माह मरम्मती काम मुकम्मल किया जाए। उन्होंने मुतनबह किया कि वो मरम्मती और निकासी के काम का जायजा लेने के लिए मुसलसल इलाकों का अचानक दौरा करके सूरत हाल का जायजा लेते रहेंगे और अहकामात की बजा आवरी में कोताही पर सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। नासिर हुसैन शाह ने सख्ती से हिदायत दी कि जिन मकामात पर बारिश और सीवरेज का पानी मौजूद है वहाँ से फौरी निकासी की जाए। खुसूसन स्कूलों, कॉलेजों और तालीमी इदारों के करीब सड़कों की मरम्मत और पानी की निकासी को पहली तरजीह दी जाए। सुबह वज़ीर बल्दियात ने कहा कि शहर की तमाम अहम शाहराओं बिलखसूस सड़कों की मोड़ और इंटरसेक्शन पर फौरी मरम्मत शुरू की जाए और उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों की मरम्मत के काम की वक्तन फ़वक्तन खुद निगरानी करूँगा। कराची वाले हो जाएं होशियार, महकमे मौसमियात ने शहर-ए-कायद में फिर तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई कर दी। मानसून के 2 मज़ीद स्पेल आने का इम्कान जाहिर कर दिया। DG मेयर सरदार सरफराज का कहना है कि मानसून का चौथा स्पेल 6 तारीख से बारिश बरसाएगा। 6 से 9 अगस्त के दौरान हल्की और दरमियानी बारिशें होंगी। एक और स्पेल 13 और 14 अगस्त को बारिशें बरसाएगा। शाम तक कराची पे भी असरअंदाज हो जाएगा और कराची में कल दोपहर से या शाम से हल्की बारिश मुतवक्के है और फिर परसों हल्की से थोड़ा सा बढ़कर मॉडरेट स्पेल भी हो सकता है। परसों जो 2 दिन हैं 6 से लेके 8 तक, बल्कि 9 तक, 6 से लेके 9 तक कराची में मुतवक्के है और बाकी सिंध में 5 से लेके आज से लेकर 9 तारीख तक। और 9 तारीख को हो सकता है सुबह तक ये सिलसिला रहे चले और फिर कुछ चंद घंटों का कुछ उसमें ब्रेक आए या गैप आए या हल्की बारिश थम जाए और फिर 10 से ऑनवर्ड फिर एक नया स्पेल एक तरह से अप्रोच कर जाएगा। जो ईस्टर्न इंडिया पर इस वक्त लो प्रेशर एरिया मौजूद है वो अप्रोच करके हमारे एरियाज़ के करीब जब आ जाएगा तो फिर तेज़ बारिश का स्पेल मुतवक्के है 10 अगस्त से लेकर 13 या 14 अगस्त तक पूरे सिंध भर में। और मशरकी बलूचिस्तान के जो अजला हैं नसीराबाद, सिद्दीक, ओलू, जाफराबाद, बार खान और किला सैफुल्ला, कोयटा समेत इन सब एरियाज़ में अच्छी तेज़ बारिश दोबारा से मुतवक्के और इसी तरह से उनके जो जनूबी अजला हैं खुशदार, लसबेला और मकरान डिस्ट्रिक्ट उन सब एरियाज़ में अच्छी तेज़ बारिश दोबारा से मुतवक्के है। ये जो अगला स्पेल होगा यानी 11 अगस्त के बाद 11 या फिर 12 उसमें 11 से लेकर 13 या 14 तक वो जो चलेगा 10 की शाम से, बल्कि हम कहें सही तौर पर कहें तो 10 की शाम या रात से और फिर 13 अगस्त तक वो स्पेल निस्बतन तेज़ स्पेल होगा। तो दोबारा से कराची वालों को तेज़ बारिश के लिए उन दिनों के लिए तैयार कर रहना चाहिए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट पर मुमकिना बारिशों से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। मुमकिना तूफ़ानी बारिशों से मुतालिक अलर्ट रहने और इकदाम किए जाएं। सिविल एविएशन के शोबा एयर साइड ने मुतालिका इदारों ने अलर्ट कर दिया है कि किसी हादसे से बचने के लिए हल्के वज़न के जहाज़ों को महफूज मकामात पर पार्क करके विंग्स के साथ वज़न लगाकर बांधा जाए। रनवेज और अटॉमिक एरियाज़ में किसी भी तसादुम के खदशे का बायस बनने वाले आलात को भी हसास मकामात से हटा दिया जाए। फ्लाइट सेफ्टी के तहत गरज चमक के साथ बारिश के दौरान मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़ों के खात्मे के लिए स्प्रे को यकीनी बनाया जाए। जहाज़ों से परिंदों को दूर रखने के लिए इजाफी बर्ड शूटर्स तैनात किए जाएँ। एयरफील्ड लाइटिंग, पार्टी रनवेज और अतराफ में मौजूद तमाम बरकी आलात की फालियत को यकीनी बनाएं। बारिश के दौरान महफूज ऑपरेशन के लिए रनवे की डगर ब्रेकिंग एक्शन का तयन करने के लिए टीम को तैयार रखा जाए। बैनुल-अक़वामी और मुल्की सैटेलाइट्स एरिया के अकब में बारिश के पानी का बहाव मुमकिन बनाया जाए। रनवेज के अतराफ में हर किस्म के घड़ों को बढ़ने का काम फौरी मुकम्मल किया जाए। मुनासबत के हवाले से बताएं कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे को 3 बरस मुकम्मल हो गए हैं। मुल्क भर की तरह कराची के अवाम भी मजलूम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। यौम इस्तिसाल कश्मीर की मुनासबत से पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार-ए-कायद तक रैली निकाली गई।
मकबूजा कश्मीर को जेल में तब्दील किए 3 बरस मुकम्मल हो गए। मुल्क भर की तरह कराची के अवाम का भी कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक रैली निकाली गई, जिसमें सूबाई वजीर सईद गनी, कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन, रसूल बख्श चांडियो, हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल मतीन और जाहिद अशरफ समेत मुख्तलिफ स्कूल के तलबा, उसातिज़ा और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि भारत के 5 अगस्त के इकदामात सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। सिंध का एक एक बच्चा कश्मीरियों के साथ है। पाकिस्तान के तमाम लोगों की जानिब से, पूरी कौम की जानिब से, ख़ास तौर पर सूबा सिंध के लोगों की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के भाइयों को, बहनों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सूबा सिंध का एक एक बच्चा आपके साथ है, आपकी जिद्दोजहद को सलाम करता है, आपकी जंग में, आपकी काविशों में आपके साथ खड़ा है। 5 अगस्त 2019 को मोदी की हुकूमत ने गैर कानूनी इकदाम के जरिए कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा करके मकबूजा वादी को जेल में तब्दील कर दिया था। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर सिटी कोर्ट में तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने भारतीय मजालिम की मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी काला कानून वापस कराने का मुतालबा किया। सिटी कोर्ट कराची में बैरिस्टर अली इमरान मिठानी, एमएल कासी और दीगर की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन समेत दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के शुरका ने कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम को फौरी रोकने का मुतालबा करते हुए कश्मीरी मजलूमों से इजहार यकजहती भी किया। वकला ने सिटी 21 से बात करते हुए कहा कि भारत ने कश्मीरियों को अक़लियत में तब्दील करके काला कानून नाफिज कर दिया है। उनके अज़ाइम ये हैं मोदी सरकार के कि हम वहाँ से लोगों को बाकी हिस्सों से उठाकर जम्मू एंड कश्मीर में सेटल करवाएं। जो असल बाशिंदे हैं, जो कश्मीर के वारिस हैं, उन कश्मीरियों को वो अक़लियत में तब्दील करना चाहते हैं। 2 to 3 डेकेड्स तक एक गेम प्लान है उनका कि हम 30-40 सालों में हम अपने इतने वहाँ पे बाशिंदे सेटल डाउन कराएं जो कि कल फ्यूचर में यूनाइटेड नेशन के तहत वो रेफरेंडम कराएंगे और इस कश्मीर को वो अपना हिस्सा बनाएंगे। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के वकला और पाकिस्तान का एक एक बच्चा, उनकी जो जस्टिफाइड कॉज है, हम उनके साथ खड़े हैं। वकला ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर कश्मीर में नाफिज काले कानून को वापस कराया जाए और कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इब्राहिम के साथ मुमताज़ जमाली, सिटी 21। आगे बढ़े आपको बताएं कि सिंध में दूसरे मरहले के बलदाती इलेक्शन के इल्तवा पर जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत और दीगर लोग फरार के रास्ते इख्तियार करना चाहते हैं, उनको फरार का रास्ता ना दिया जाए। अदालत इलेक्शन कमीशन को नए बैलेट पेपर छपवाने का हुक्म दे। बलदियाती इलेक्शन में ताखीर, जमात इस्लामी सिंध हाई कोर्ट पहुँच गई। हाफिज नेमुर रहमान की जानिब से दायर दरख्वास्त में इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद, बैलेट पेपर्स की छपाई, पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती शामिल है। जमात इस्लामी रहनुमा ने कहा कि इलेक्शन में फौज और रेंजर्स की तैनाती हमारा आईनी मुतालबा है। हुकूमत अमन और अमान बरकरार रखने के लिए फौज तलब कर सकती है। तमाम स्टेशन पर आर्मी को और रेंजर्स को होना चाहिए ताकि लोग आज़ादाना तरीके से अपनी राय देने के लिए जाएं और अमन और अमान का खतरा ना हो। ये हमारा आईनी मुतालबा है। आइन की आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए फौज को तलब भी कर सकती है और रेंजर्स तो पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं और उनके इख्तियारात भी हैं। उनको पोलिंग स्टेशन पर अमन व अमान कायम करने का जो है वो इख्तियार दिया जाए ताकि लोग आज़ादी के साथ अंदर जाकर अपना वोट कास्ट कर सकें। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि कराची के मसाइल को हल करने की ज़रूरत है, जिसके लिए ज़रूरी है कि बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। बलदियाती इलेक्शन को बरवक्त और फौरी तौर पर मुनक़िद किया जाए और इससे फरार के जो लोग रास्ते तलाश कर रहे हैं, हुकूमत और दीगर जमातें, उनको ये फरार न करने दिया जाए। हाफिज नेमुर रहमान ने मजीद कहा कि इलेक्शन अमला सियासी तौर पर लगाया गया है, इसको देखा जाए। हम इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे और आवाम के साथ मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। कारोबारी हवाले से आपको बताएं कि रुपया मजीद तगड़ा और डॉलर सस्ता हो गया। हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 11 पैसे सस्ता होकर 224 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 4 रुपये सस्ता होकर 222 रुपये तक गिर गया।
स्टेट बैंक की सख्ती, डॉलर कमजोर और रुपए की कदर में इजाफा होने लगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपए 11 पैसे सस्ता होकर 224 रुपए 4 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में रुपए की कदर में 0.94% बेहतरी रिकॉर्ड की गई। रवां हफ्ते अब तक इंटर बैंक में डॉलर 15 रुपए 33 पैसे सस्ता हो चुका है, जिससे पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों का बोझ 1750 अरब रुपए कम हो गया है। देखिए, पाकिस्तान के लिए 2 से 3 दिन से मार्केट बहुत बेहतर जा रही है। इसकी बुनियादी वजह जो है IMF से जो है में पेमेंट का तकरीबन 90% हमने फुलफिल 90 बल्कि 95% हमने फुलफिल कर ली है और बहुत जल्द अनकरीब हम इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी कि पाकिस्तान को IMF ने पेमेंट कर दी है। देखिए, जो रेट्स ऊपर गए थे वो अनरियलिस्टिक थे, खौफ थे लोगों का कि भाई इकोनॉमी कहाँ जाएगी, और प्लस इसमें सट्टेबाजी भी हुई है। जैसे कुछ लोगों ने इंडिकेट भी किया कि बैंक्स जो है अपना स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा रखे थे कि एक्सपोर्टर जब एक्सपोर्टर अपना डॉलर दे रहा होता है तो इम्पोर्टर को दे रहा होता है, और इम्पोर्टर के पास कोई चॉइस नहीं होती कि उसको अपना डॉक्यूमेंट रिलीज कराना हो तो उसको डैमेजेस लग जाते हैं पोर्ट पे। इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 4 रुपए सस्ता होकर 222 रुपए की सतह पर आ गया है। ओपन मार्केट में यूरो 226 रुपए की सतह पर बरकरार रहा। बरतानी पाउंड 2 रुपए सस्ता होकर 270 रुपए का हो गया। इमारती धर्म 20 पैसे कमी से 60 रुपए 80 पैसे और सऊदी रियाल 10 पैसे कमी से 58 रुपए 60 पैसे का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज सरमायाकारों के लिए सूदमंद रहा। स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम 670 पॉइंट्स इजाफे से हुआ। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर मार्केट में 42,000 की सतह बहाल हो गई। सरमायाकार मजीद बेहतरी के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी तेजी का रुझान रहा। कारोबार का इख्तिताम 670 पॉइंट्स इजाफे से हुआ। 100 इंडेक्स में 42,000 की सतह बहाल हो गई। इंडेक्स 42,096 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक माहिरीन और ब्रोकर्स का कहना है कि IMF के साथ मस्बत पेशरफ्त हुई, रुपए की कदर में बेहतरी और आलमी मार्केट में तेल और कोयले की कीमत में कमी के सबब मार्केट में तेजी का रुझान है। सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि कल कोल प्राइसेस नीचे आए। कोल प्राइसेस नीचे आने के बाद से हमारे सीमेंट सेक्टर को काफी फायदा होगा। आज आपने अगर स्क्रीन देखी है तो सीमेंट के स्टॉक्स हैं वो सारे बहुत अच्छा परफॉर्म करें। फिर रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट हो गया है। आज 1-2 बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। जो ऑयल प्राइसेस हैं, कमोडिटी प्राइस जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो भी $90 तकरीबन पर बैरल तक पहुंच गई है। तो आने वाले दिनों में जो है पेट्रोल प्राइसेस उसमें भी हम कमी देख रहे हैं और जो है अब थोड़ा हालात बेहतर होने जा रहे हैं। अब अगर जो फर्टिलाइज़र और जितनी दूसरी कमोडिटीज़ हैं वो अगर नीचे आती हैं और साथ साथ क्रूड ऑयल नीचे आता है तो हालात फिर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। मार्केट में दिन भर में मजमूई तौर पर 11.6 अरब रुपए मालियत के 40 करोड़ से ज्यादा शेयर्स के सौदे हुए। माहिरीन का कहना है कि मुआशी एदाद शुमार बेहतरी के साथ मार्केट में मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21। विफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल ने रिटेलर्स के लिए बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स के नफाज का मौखर करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि बजट खसारा 3,500 अरब रुपए पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। सनतकारों से खिताब करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि रिटेलर्स पर आयद बिजली के बिलों में शामिल फिक्स टैक्स को फिलहाल मौखर कर दिया है। टैक्स के मामले पर मजीद मुशावरत के बाद नया लायहा अमल बनाया जाएगा। जो आपके ADR था वो ये असम्पशन हो गई थी कि लास्ट ईयर से लगा हुआ है, इस पर हमने बैंकों से बात की और वो गलती हम करेक्ट कर रहे हैं। और ये जो ADR के ऊपर जो स्पेशल टैक्स लगता है वो पिछले साल से लागू नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। तो एक तो ये बात कर रहा हूँ। मिफ्ता इस्माइल ने डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव के मामले में बैंकों के किरदार की तरदीद कर दी। बोले कि मार्केट में आलमी अदायगियों और डॉलर के इनफ्लोज में कमी से रुपए पर दबाव बढ़ा। जब जून के महीने में हमने 7.7 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया था और उसके सामने 2.9 मिलियन का एक्सपोर्ट भी किया था, लेकिन अगर हम इतना बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस रन करेंगे, डेफिसिट रन करेंगे 2.4 बिलियन डॉलर्स का, तो रुपए पे प्रेशर आएगा। उसका कोई नेबल बदल नहीं है। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि हमारे गुज़िश्ता दौर में बजट खसारा सालाना 1600 अरब था, जो गुज़िश्ता 4 साल में 3500 अरब की सतह पर आ गया है। कोशिश है कि आइंदा 6 माह इम्पोर्ट बिल को कम रखें। इन पिछले 4 सालों में एवरेज बजट डेफिसिट था वो 3500 अरब रुपए था। तो जब आप बजट डेफिसिट डबल कर देते हैं और आप कर्ज मुल्क का 4 साल के अंदर तकरीबन 80% बढ़ा देते हैं तो रीपेमेंट्स बढ़ जाती हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ जाती है, उसका सारा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। कंपनियों के हालात आपको पता है कि SLGPL जो है वो 200 अरब रुपए का नुकसान कर चुकी है पिछले 2 सालों के अंदर।
इसलिए अब गैस प्राइसेस को भी देखना पड़ेगा। वजीर खजाना का मजीद कहना था कि मईशत को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए, जिसके समरात आना शुरू हो गए हैं। जल्द चीजें बेहतर हो जाएंगी। तकरीब में चेयरपर्सन PSX शमशाद अख्तर, चेयरमैन SECP आमिर खान और बैंकों के सदूर ने शिरकत की। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ हबीब खान, सिटी 21। डॉलर सस्ता होने पर सोना भी मजीद सस्ता हो गया। 1 तोला सोना 1300 रुपये और 10 ग्राम सोना 1115 रुपये सस्ता हुआ है। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर सस्ता होने पर 1 तोला सोना 1300 रुपये सस्ता होकर 1,41,900 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1115 रुपये कम होकर 1,21,556 रुपये हो गई है। उधर आलमी मार्केट में सोना $1 इजाफे से $1788 फी औंस पर पहुँच गया। सराफा डीलर्स का कहना है कि ओपन मार्केट में डॉलर और इमारती दरहम सस्ता होने पर सोने की कीमत में नुमाया कमी हुई है। बड़े पैमाने की सनतों के अहम सेक्टर सीमेंट के फरोख्त में नुमाया कमी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2022 में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 48% कमी से 20,30,000 टन रही। जुलाई के महीने में सीमेंट की बरामदात 66% नुमाया कमी से 1,53,517 टन रही। मुल्क की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले सीमेंट सेक्टर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने सीमेंट की फरोख्त का डाटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2022 में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 48% कमी से 20,30,000 टन रही, जो गुज़िश्ता माली साल जुलाई 2021 में 38,99,000 टन थी। जुलाई 2022 के महीने में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 45.28% कमी से 18,84,000 टन रही, जो जुलाई 2021 में 34,40,000 टन थी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के महीने में सीमेंट की बरामदात 66% नुमाया कमी से 1,53,517 टन रही, जो जुलाई 2021 में 4,52,777 टन रही थी। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने जोर दिया है कि हुकूमत रुपए की कदर में तेजी से कमी, सियासी बेयकीनी और बिगड़ती माशी सूरत-ए-हाल की बेहतरी के लिए फौरी इकदाम करे, ताकि सनतों को साजगार और मुस्तहकम माहौल मुहैया किया जा सके। अशरफ खान, सिटी 21। कराची के अवाम के दिल मुश्किल में फंसे हुए अपने बलोच भाइयों के साथ धड़कते हैं। नौजवानों पर मुश्तमिल फूसा फाउंडेशन ने बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासर अवाम के लिए न सिर्फ राशन भिजवाया बल्कि मेडिकल कैंप का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में बरसात और सैलाब ने जहां तबाही मचा रखी है, वहीं कराची के लोग भी उनकी दाद रसी के लिए किसी से पीछे नहीं रहे। शहर कायद के लोग बलूचिस्तान में फंसे अपने भाइयों की मदद के लिए पहुंच गए। कराची के नौजवानों पर मुश्तमिल मूसा फाउंडेशन की फलाही तंजीम बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में मुतहरिक दिखाई दी। मूसा फाउंडेशन की जानिब से सैलाब जदगान के लिए कराची में राशन जमा करके बलूचिस्तान रवाना किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मूसा फाउंडेशन ने वहाँ पे कोई 3 से 4 हज़ार के लगभग राशन डिस्ट्रीब्यूट किए वहाँ पर, और अब हम मेडिकल कैंप्स की भी तैयारियां कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि बारिश आया है तो उसमें डायरिया, फूड पॉइजन, बहुत सारी चीज़ें होने का अंदेशा है, और उसमें साथ साथ हम जो स्प्रे होगा, स्प्रे भी हम करवाएंगे। मूसा फाउंडेशन के जवानों का कहना था कि वो बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज से बचाव के लिए स्प्रे भी कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। खेलों के मैदान से आपको बताएं कि शहर कायद में कई क्रिकेट कोचेस ऐसे हैं जो अपनी मदद आप के तहत बच्चों को क्रिकेट की तरबियत दे रहे हैं। इन्हीं में से एक शामिर हैं जो टूटी फूटी सीमेंट पिच पर भी बच्चों को क्रिकेट की तरबियत दे रहे हैं, मगर ऐसे कोचेस PCB समेत दीगर इदारों की आंख से ओझल ही रहते हैं। क्रिकेट की लगन और शौक पाकिस्तान और खुसूसन कराची के बच्चों में बचपन से पाया जाता है, मगर सबको बड़े बड़े कोचेस नहीं मिलते। ऐसे ही शामिर जैसे लोग सामने आते हैं जिनका ओढ़ना बिछौना क्रिकेट है, और तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद बच्चों को क्रिकेट सिखाते हैं। हमारे यहाँ काम के बंदों की ज़रूरत नहीं है, हमें वो लोग चाहिए जो उनको ऊपर की आमदनी करके दें, और वो हमारी प्रैक्टिस में नहीं है, जिसकी वजह से वो मुझे बॉदर ही नहीं करते। ना PCB बॉदर करता है, ना कराची का कोई भी लेवल की क्रिकेट होती है इसमें बुलाते ही नहीं। नौजवान क्रिकेटर्स खेलना चाहते हैं, मगर सबको बड़ी बड़ी प्रोफेशनल एकेडमीज मैसर नहीं होती। ऐसे में साबका कोच शामिर ने बच्चों का हाथ थाम लिया। हमने क्रिकेट खेला ही नहीं था, 8 बॉल क्रिकेट, तो हम एक मरतबा खड़े तो सर शामिर सर आए थे हमारे वहाँ, तो शामिर सर ने देखा कि आप में जुनून है। हमने कहा जुनून है, तो शामिर सर ने हमारा हाथ पकड़ा कि आपको हम ज़ाया उन्हें नहीं देखा। शहर कायद में क्रिकेट का बहुत टैलेंट है जो कोचिंग न मिलने के बायस ज़ाया हो जाता है, इसलिए शामिर जैसे कोचेस की सरपरस्ती PCB हो या दीगर इदारे सबको करनी चाहिए। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21।
सूबाई वज़ीर तरक्की निस्वां और जनरल मैनेजर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन वुमन विंग सिंध सैयदा शैला रज़ा की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट मलीर यूथ हॉकी क्लब के खिलाड़ियों ने सिंध असम्बली का दौरा किया। खिलाड़ियों ने 23 जुलाई को लाहौर में मुनक़िदा पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैम्पियनशिप में शानदार कामयाबी हासिल करने पर ज़बरदस्त दाद समेटी। इस मौके पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के निगरान सेक्रेटरी जनरल हैदर हुसैन और कराची हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन गुलफराज अहमद खान भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर शैला रज़ा ने ऐवान को खिलाड़ियों की कारकर्दगी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये 30 साल में पहली मरतबा है कि जब किसी इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैम्पियनशिप में कराची के डिस्ट्रिक्ट मलीर ने 712 टीमों में से दूसरी पोजीशन हासिल की। उन्होंने कहा कि पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंटर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जिन्होंने फाइनल मैच में डिस्ट्रिक्ट मलीर यूथ हॉकी क्लब को फेवरेट करार दिया था। जामिया कराची के इस्लामी जमिया तलबा की जानिब से 3 रोज़ा शजरकारी मुहिम जारी है। मुहिम में तालिब इल्मों ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शहर कायद को सरसब्ज और शादाब बनाने का मिशन, इस्लामी जमियत तलबा भी इन एक्शन। इस्लामी जमियत तलबा की जानिब से जामिया कराची में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस्लामी जमियत तलबा जामिया कराची के शोबा इत्तलात के प्रेसिडेंट बासित नदीम कहते हैं कि शजरकारी मुहिम माहौलियाती तब्दीली लाने में कार आमद साबित होगी। पूरे शहर का बारिशों के बाद हाल हो गया, वही हाल इस जामिया कराची का भी था। जगह जगह पानी खड़ा होना और उसकी नकासी जो है वो नामुमकिन हुई भी थी। तो इस्लामी जमियत तलबा ने इसी मकसद के तहत 3 रोज़ा जो है मुहिम का आगाज़ किया, जिसके अंदर हमने पहले रोज़ के अंदर जो है वो सफाई सुथराई का मामला किया और जामिया के अंदर जगह जगह हमने कचरा समेटा। दूसरा रोज़ हमारा शजरकारी का है। शजरकारी मुहिम में बतौर मेहमान खुसूसी स्टूडेंट एडवाइजर डॉक्टर आसिम हुसैन ने शिरकत की। ताहम शजरकारी मुहिम मजीद 2 दिन तक जारी रहेगी। कैमरामैन काशिफ खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। अब आपको बताएं कि कराची के इलाके नाजिमाबाद गोल मार्केट में जमजम स्वीट्स एंड बेकर्स ने अपनी 15वीं ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। ब्रांच के इफ्तिताह की खुशी में केक, मिठाई और दीगर अशिया 20% तक खुसूसी रियायत पर फरोख्त की जा रही हैं। CEO जमजम स्वीट्स एंड बेकर्स मसूद अहमद का कहना था कि जमजम की नई ब्रांच इलाका मकीनों के लिए एक तोहफा है। इब्तिदा से ही क्वालिटी पर कभी समझौता नहीं किया। इलाका मकीन आला और बेहतरीन मिठाइयाँ और बेकरी आइटम जमजम बेकरी से खरीद सकते हैं। नाजिमाबाद के मकीन भी जमजम की नई ब्रांच खुलने पर खुश दिखाई दिए हैं। बोले वो मिठाई और केक खरीदने के लिए जमजम बेकरी का ही इंतखाब करते हैं, लेकिन अब उन्हें घर के करीब से ही बेकरी की हर चीज़ बासानी मिल जाएंगी। जमजम स्वीट्स एंड बेकर्स अपने क़याम से अब तक लजीज मिठाइयों, बेहतरीन क्वालिटी के बेकरी आइटम्स और जायकेदार केक के बायस कराची में मकबूल हो चुकी है।